बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के व्यूअर्स को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुकी है। अब अगला असाइनमेंट पाकिस्तान का अक्टूबर में श्रीलंका के खिलाफ मुत्तहदा अरब अमारात में टेस्ट, वनडे और T20 सीरीज़ है। पाकिस्तान क्रिकेट कहां से कहां तक चली गई, क्योंकि लोग तवक्को नहीं कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी में कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो चैंपियन बनकर लौटेगी। ख़ासतौर पर जब पहला मैच हम 124 रन से भारत के खिलाफ हारे तो किसी को भी ये तवक्को नहीं थी। टीम जीत कर आई, उसके एजाज़ में इनामात और इकरामात की बारिश हो गई। अब टीम इंतज़ार कर रही है अगली सीरीज़ का। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट किस नहज पर जा रही है, इन तमाम चीज़ों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू के लिए पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा जाना पहचाना नाम, अगरचे ये 1987 के अवाइल में रिटायर हुए, बल्कि रिटायर क्या, इनको पाकिस्तानी टीम से बाहर कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद 30 साल का अरसा गुजरने के बावजूद लोग अब तक नहीं भूले। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन कासिम उमर, कि जो सिर्फ 1983 से लेकर सितंबर 1983 से जनवरी 1987 तक पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेले, लेकिन जो भी क्रिकेट खेले बड़ी इज्जत, बड़े वक़ार के साथ खेले। 3 टेस्ट सेंचुरियाँ कासिम उमर की टेस्ट मैचों में, और उस ज़माने में 30 से ज़्यादा का बैटिंग एवरेज, और फिर वेस्ट इंडीज़ की काली आंधी के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो परफॉर्मेंस थी वो काबिल ज़िक्र थी। ये आजकल ये चूँकि कासिम उमर साहब अक्सर पाकिस्तान जब आते हैं इंग्लैंड से, इंग्लैंड में मुक़ीम है, तो हम इनको गुज़िश्ता बरस भी हमने अपने शो में बुलाया था, आज भी हमने ज़हमत दी, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कासिम। वालेकुम सलाम आपको, तमाम व्यूअर्स को, और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि दोबारा इस प्रोग्राम में आपने मुझे मदऊ किया। और रमज़ान मुबारक का जो है पूरा महीना मैं हमेशा, आपको पता है, मैं पाकिस्तान में गुजारता हूँ जी, और कई मुल्कों में गया हूँ, 58 मुल्कों में मैंने रमज़ान गुजारे हैं, लेकिन जो मज़ा कराची में है उसका कहीं नहीं आया मज़ा, माशाल्लाह। यही कराची में फिर आपने अपनी क्रिकेट खेली, वो तो मैं आपसे अलग प्रोग्राम में पूछूंगा, लेकिन अभी आपसे पूछता हूँ इस करंट सिनारियो में बाज़ लोग कहते हैं पाकिस्तान की टीम, कासिम भाई, अनप्रिडिक्टेबल टीम है कि परफॉर्मेंस कभी तो बिल्कुल ही ज़ीरो और कभी बिल्कुल हीरो वाली, और लोग कहते हैं कि हमें खुशफहमी में नहीं मुब्तला होना चाहिए। ठीक है, हमने भारत को हराया, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन ये ना समझें कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम नाकाबिले तस्खीर हो गई। आपकी क्या राय? बिल्कुल, जैसे आपने कहा, मुनासिब कहना है, जो इसको कुछ कोई भरोसा नहीं उस टीम का कि कब ये टीम जीते कब टीम हारे। अच्छा, अब मैं ये कहूँगा उनको कि देखें, ये चैप्टर अब बहुत जल्द क्लोज हो जाना चाहिए। इट्स गोइंग टू बी अनदर टूर्नामेंट वेरी सून। वहाँ क्या परफॉर्मेंस होगी ये भी देखना होगा। और ये इस टीम को जिसने भी इजी लिया, यहाँ तक कि वेस्ट इंडीज़ की टीम जब टॉप पे थी, जब वो हमें इजी लेते थे, तो हमने वेस्ट इंडीज़ की टीम को 150 में आउट कर दिया वनडे में, और हम बहुत कन्विंसिंगली जब हम मैचेस जीते हैं। तो ये टीम जो है एक ख़तरनाक टीम है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये चैप्टर क्लोज हो जाए, अब जो भी आपने खेल लिया, जीत लिया। जीत बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी थी कि मैं समझता हूँ ये जीत 92 के वर्ल्ड कप से भी अहम इसलिए थी कि इसमें इंडिया थी, वो इंग्लैंड थी, उसको कोई नहीं जानता इतना कोई, लेकिन इंडिया का मसला जो है। और 2 टेस्ट सीरीज़ में इंडिया के खिलाफ खेला हूँ, और यकीन करें मैंने इस तरह इंडिया के मीडिया, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस और तमाम लोगों को इतना जहर पाकिस्तान के खिलाफ उगलते हुए नहीं देखा। और यही चीज़ ने अल्लाह ने उनको दिखा दिया कि देखो, ज़्यादा किसी को ज़लील ना करो, ये इज्जत और जिल्लत मेरे हाथ में। अल्लाह ने कामयाब किया। 1983 में ज़हीर अब्बास की कप्तानी में आप गए थे ना भारत के दौरे पर। जी। तो उस सीरीज में आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, मैचेस खेलने को मिले आपको? हाँ, बिल्कुल। और कैसा एटमॉस्फेयर कैसा था उस वक्त? बड़ा टेंस, और या यकीन करें कि जूनियर के लिए तो वैसे भी होता है। लेकिन उस सीरीज़ में एक बड़ी अजीब बात हुई कि उन्होंने एक तो मुझे लास्ट मोमेंट पे बताया कि जी आप टेस्ट खेल रहे हो, कि मुदस्सिर बीमार हो गया था। अच्छा। और आधे 1 घंटे पहले मुझे बताया गया, और उस टेस्ट मैच का रिकॉर्ड ये था जालंधर टेस्ट में कि पहले टेस्ट की पहली बॉल पे विकेट गिरी थी मोहसिन खान की LW, और मुझे जाना पड़ा। और उस मैच में अंशुमन गायकवाड़ ने डबल सेंचुरी की थी। उसका बड़ा आसान कैच इकबाल सिकंदर ने छोड़ दिया था, इतना आसान कि आंख नीचे कोई पकड़ लिखा है। इस पार्ट ऑफ द गेम आप पहली गेंद पर मोहसिन के आउट होने के बाद गए? मैं गया एज एन ओपनर ही गए, समझ लीजिए, गेंद तो बिल्कुल नहीं। मेरे साथ तो खैर पूरी 4 साल यही हुआ है। अच्छा। कि दूसरी तीसरी बॉल पे या दूसरी तीसरी ओवर में विकेट गिरती थी और मैं जाता था, और अल्हम्दुलिल्लाह ने बड़ी इज्जत रखी अल्लाह ने, कि मुझे हिम्मत अता फरमाई कि गेंदें भी लग रही हैं, विकेटें भी गिर रही हैं। और आज तक मैं कहता हूँ, ये मैं दिस इज़ नॉट अ सेल्फ प्रेज, कि आज तक ऑस्ट्रेलिया में ऐसी परफॉर्मेंस कोई ना दे सका। और यकीन करें, जो उनके अवाम ने और उनके कमेंटेटर्स ने, खिलाड़ियों ने जो मेरी इज्जत की, मैं उसका कभी भूल नहीं सकता। अच्छा, हम पाकिस्तान के मामलात पे, आपकी ज़िंदगी के हवाले से मैं बहुत सारी चीज़ें पूछूंगा, पाक क्रिसेंट क्रिकेट क्लब, सादत अली भाईजान का, वो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये बताइए, अब पाकिस्तान क्रिकेट जिस तरह से चल रही है, कासिम उमर साहब, जो लोग कहते हैं कि जी PSL की वजह से टीम जीती है, PSL T20 टूर्नामेंट था, क्रेडिट ले रहे हैं कि जी PSL की वजह से ये 50 ओवर के टूर्नामेंट में हमारी कारकर्दगी रही। बाद लोग कहते हैं ये बिल्कुल गलत है। आपकी क्या राय है? नहीं, ये अगर किसी की राय है तो इसका मतलब ये
क्रिकेट जानता ही नहीं है। आप अगर ये इस टूर्नामेंट को देख लें तो जहाँ साउथ अफ्रीका को कम से कम 300 से ऊपर रन करने वो ना कर सके। सही। इंग्लैंड का जो तकरीबन फेवरेट थी वो इंडिया के बाद कि भाई ये चैंपियनशिप ये जीते हैं, गुज़िश्ता 14 में से 12 वनडे जीती हुई थी इंग्लैंड की टीम। सोचिए। और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो बिल्कुल ही तकरीबन नील थी कि किसी टाइम पे भी ये टीम आउट हो जाए। अच्छा, ये दोनों टीमें स्कोर ना कर सकी और पाकिस्तान ने भी फाइनल में जिसके लोगों को इतनी रन की उम्मीद नहीं थी, और उसके अलावा जितने भी रन पाकिस्तान ने किए ये इंडिया 40 ओवर में या ज़्यादा 45 ओवर में ये क्लियर कर देता, लेकिन उनको अल्लाह की मार पड़ी बहुत ज़्यादा और अल्लाह ने इनको हिम्मत दी। हाँ, क्रेडिट मैं नहीं छीनूंगा क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी की है और ये परफॉर्मेंस यकीन करे ईमान को ताज़ा करने वाली परफॉर्मेंस। लेकिन आप क्या समझते हैं, बाद लोग कहते हैं हालांकि फाइनल 18 जून को खत्म हो गया, टॉस जीतकर विराट कोहली का उस विकेट पर, आप तो इतना क्रिकेट खेले, पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत देने का फैसला खुद एतमादी का मजर था, वो बड़ा उसे कॉन्फिडेंस था कि हम तो स्कोर इनको जल्दी आउट करके कर लेंगे, या ये गलती थी कोई? नहीं, ये और कॉन्फिडेंस वाली बात थी, अकड़ गुरूर तकब्बुर, और ये क्रिकेट में यही चलती है। क्रिकेट में किस वक्त जो ना गाया पलट जाए, कुछ हो जाए, ये इसी चीज़ की उनको मार पड़ी है कि उन्होंने सोचा भाई ये रन कम करेंगे, और एक ट्रेंड चला था कि साहब जो सेकंड बैटिंग करेगा वो जीतेगा और ये फलां करेगा वो, ये सब ख़त्म हो गई और ये नया जितना सिस्टम ये इस टूर्नामेंट में देखा गया था फाइनल में। सरफराज को एज अ कैप्टन कैसे देखते हैं? पाकिस्तान क्रिकेट तो साजिशों से भरी पड़ी हुई है। यूनुस खान ने, मुझे अच्छी तरह से याद है, 21 जून 2009 को वर्ल्ड T20 जीता, नवंबर में उसे कप्तानी छोड़ दी उसने। पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी साजिशें होती हैं। सरफराज अहमद का तकर्रुर आप कैसे देखते हैं तीनों फॉर्मेट में एज अ कैप्टन? बहुत अच्छा। आप जब उसने परफॉर्मेंस कर दी, चैंपियनशिप आपको जिता दिया उसने, तो अब उसमें कोई शक नहीं रहता। और तीनों फॉर्मेट में अगर ठीक है, उन पे प्रेशर होगा, ज़रूर प्रेशर होगा। इसमें कोई भाई आखिर इंटरनेशनल क्रिकेट है, कोई इजी चीज़ नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है कि देखें, विकेट पे चल के जाना यही इंसान के लिए एक जानलेवा चीज़ होती है। क्राउड टेम्परामेंट अगर आपके पास ना हो, मैच टेम्परामेंट आपके पास ना हो, और बड़े मैच का टेम्परामेंट ना हो, तो आप एज ए टेस्ट प्लेयर तो आप 1-2 टेस्ट के मेहमान होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसको सही तरह से अवेल करें और मेहनत करें, और जिस तरह उनमें आजिज़ी का मुज़ाहरा वो दिखाते हैं, मुझे उम्मीद है कि वो कामयाब ज़रूर होंगे, बशर्ते कि अगर उनके खिलाफ कोई साजिश ना शुरू कर दी जाए। लेकिन साजिश की बात की, मैं खुद था कासिम भाई इंग्लैंड में पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हफीज़ से पूछा गया कि भाई आप बताते क्यों नहीं कप्तान को, तो उन्होंने कहा कि मुझे, शोएब मलिक, अजहर अली, तीनों सीनियर प्लेयर्स को कोच ने कहा कि नहीं, आप कप्तान को कप्तानी करने दें। ये किस तरफ इशारा करता है, आप मुझे बताएं? टीम स्पिरिट नहीं होनी चाहिए, टीम कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए? ये बात सुन के तो मैं शॉक्ड हो गया हूँ। इमरान खान जैसा इतना बड़ा प्लेयर था, वो भी मियादाद से पूछता था, मियादाद उसको जाके बल्कि खुद जाके बताता था कि देखो भाई इमरान ऐसा करो, वो मानते थे। ये बात तो मेरे कुछ समझ आ नहीं रही कि ये किस सेंस में कही गई। अब मैं इसमें मशवरा भी नहीं दे सकता किसी, अगर मैं कहूँ कि भाई वो गलत कर रहे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये इट्स अ वेरी शॉकिंग न्यूज़ है कि अगर उन्होंने ये बात कही तो बात समझ से इससे आगे आदमी नविश्ते दीवार पढ़ लेना कि सरफराज अगर कप्तान मुस्तकिल रहता है तो जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट में साजिशें होती हैं कासिम भाई जी, तो सरफराज को जहनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। फिर तो वो तो रहना पड़ेगा। यहाँ तक कि आप देखें कि खिलाड़ियों को छोड़ दें, बोर्ड वाले भी किसी अगर उनको पसंद नहीं आई बात, या कोई ये देखा भाई क्यों जीता, जेलसी अगर हो गई, तो उनकी छुट्टी करने की तैयारियां हो जाएंगी। बोर्ड की आपने बात की, बात लोग कहते हैं, आप तो इंग्लैंड में इतना अरसा गुजारते हैं, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो ओल्ड एज होम बन चुका है। जैसे इंग्लैंड में लोग छोड़ जाते हैं वालिदैन को या बुजुर्गों को, तो अब आप देखें माशाल्लाह शहरियार खान साहब 18 अगस्त को उनका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, 83 बरस के। नजम सेठी साहब आइंदा साल 70 बरस के हो जाएंगे। शफीक पापा 68 बरस के। मोहम्मद इलियास जो हैं वो विमेन सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं और वो 71 बरस के। फिर उसके अलावा हारून रशीद साहब को इंडक्ट किया, हर दौर में आ जाते हैं, मैं तो उनको 90 से देख रहा हूँ, 64 बरस के। अली ज़िया 60 बरस के। तो आप देखते नहीं कि ये क्या ओल्ड इज गोल्ड के उस पे मकूले पर अमल कर रहे हैं, या फिर वाकई में कुछ ऐसा इनमें पोटेंशियल है? मैंने एक चीज़ वहाँ नोट की है जिसका मैं सबसे बड़ा विक्टिम हूँ, मैं क्या बार बार आगे ना रहूँ मैं। वहाँ पर जो है जिसको अगर जी हुजूरी नहीं करनी आती, चमचेगिरी करनी नहीं आती, वहाँ टिक नहीं सकता, वो रखते उन्हीं को ही है। अब ये 2-4 जो टेस्ट खेलने वाले बेचारे जिनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, इनकी एज, अच्छा एज का हमारे जो क्राइटेरिया इन्होंने बनाया नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, 60s में आप इनको रिटायर करें, इनको पेंशन नहीं दें। वो 30-35 हज़ार के इन्होंने इतना बोर्ड को लूट लिया, घूम लिया, फिर लिया। शुक्र एक तो यावर सही साहब दुनिया से चले गए, वो जान नहीं छोड़ रहे थे, अल्लाह ने उनको ले लिया। खैर वो तो मैं एक बात बता रहा हूँ सुबह से, लेकिन अब क्या है कि भाई ये जो है ना, पता नहीं कब जान छोड़ेंगे। आपके पास अब एक
नई खेप आई है क्रिकेटर्स की, शाहिद अफरीदी साहब, यूनुस बॉलर खान, साहब, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ हैं, सईद अनवर हैं, ऐसे कई हैं, सकलैन मुश्ताक हैं। ये दुनिया भर में बेचारे, इधर वसीम अकरम से अच्छा आपको कोच नहीं मिलेगा इस वक्त, वो इंडिया में बैठा हुआ है। अच्छा, अब ये आमिर सुहेल हैं। भाई आमिर सुहेल का काम जो है ना, वो टीवी का एंकर बनना नहीं है, मियांदाद साहब भी। लेकिन मियांदाद साहब के साथ एक बड़ा मसला आता है कि वहाँ इनकी कुछ अंडरस्टैंडिंग खिलाड़ियों से बनती नहीं है, लेकिन उनसे अच्छा कोई कोच दुनिया में नहीं होगा। सही, इस पर हम मजीद बात करेंगे। कासिम उमर हमारे साथ मौजूद हैं, अपने ज़माने के बेहतरीन बैट्समैन। इनकी 3 सेंचुरियाँ ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने खुद बताया, और सबको पता है कि जिस तरह से ये बैटिंग करते थे, यकीनन वो बड़ी काबिल सताइश बात है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे जहाँ से ये मुनक़ता हो रहा है। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन कासिम उमर के साथ एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुश आमदीद। कासिम उमर साहब, जो आप बात कर रहे थे, हमने बात की कि ये ओल्ड एज होम है, या आप बात कर रहे थे कि उन लोगों की खिदमात क्यों नहीं ली जाती। आप भारत को देखें, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, जहीर खान, इन सबको भारतीय क्रिकेट बोर्ड इनकी सर्विसेज को यूटिलाइज कर रहा है। हमारे यहाँ क्या माफिया बैठा है कि जो लोगों को दाखिल नहीं होने देता, या ये लोग इतने कॉम्पिटेंट हैं कि कोई और इनका मुतबादिल साबित नहीं हो सकता? नहीं, मुतबादिल तो इनके, मैं 101 आपको दिला दूँ, ठीक है ना, इतने सारे हैं। ये बड़ा खतरनाक माफिया है। यहाँ पर कई चीज़ें हैं। अगर आपको जी हुजूरी करनी आती है, मसखरा बनना आता है, इस पर भी सिफारिशें चल रही हैं आम। और आप ये देखें कि जब इनको खुद को भी शर्म नहीं आती है कि वो जो बन के बैठे हैं, उन्होंने सब क्रिकेट को सिर्फ लूटा है और क्रिकेट को कुछ दिया नहीं है। ये चैंपियनशिप का क्रेडिट ये ले रहे हैं, यही मेहनत उन्होंने की, खिलाड़ियों ने की है, और इसका फ़ायदा ये उठाएंगे और ये चिपक जाएंगे बोर्ड में आपका। तो अब ये इनकी रिटायरमेंट की एज, इनको खुद की शर्म नहीं आती कि हम छोड़ दें क्रिकेट को। अब एक आदमी 2 टेस्ट खेला है, 3 टेस्ट खेला है, 6 टेस्ट, 10, 15, अब वो सिलेक्ट उसको कर रहा है जिसने 80 टेस्ट खेले हैं। तो ये शर्म की बात तो वहीं पर ही है। और कोचेज़ आपने ऐसे रखे हैं कि ये जो, अच्छा, हमारे पास जो हमारे मुल्क के क्या कोच सब खत्म हो गए सब। मिकी आर्थर जो कभी टेस्ट नहीं खेला, अरे इस्तगफार, मिकी आर्थर कभी टेस्ट नहीं खेला। उसको पहले साउथ अफ्रीका में कोच लगा, उस वक्त उनकी टीम अच्छी थी, नंबर 1 हो गई, वहाँ इख्तिलाफात हुए, वहाँ से वापस आ गया। ऑस्ट्रेलिया ने कोच लगाया, वहाँ माइकल क्लार्क ने अपनी किताब में लिखा कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम का इतना खराब माहौल मैंने जिंदगी में नहीं देखा जितना मिकी आर्थर के दौर में था। फड्डा हुआ इसका शेन वॉटसन जो था भारत के दौरे, बहुत सारी चीजें। अब उसका रिवॉर्ड ये दे रहे हैं कि उसको पाकिस्तान का कोच लगा दिया। तो मैंने आपको कहा ना कि हमारे पास इतने अच्छे कोचेज हैं, जावेद मियांदाद, वसीम अकरम हैं, सब जितने तमाम खिलाड़ी हैं। और अब ये नए जो खिलाड़ी अभी रिटायर जो हुए हैं, उनसे अच्छा कोच आपको कौन मिलेगा जो जदीद दौर की क्रिकेट से वाकिफ है। बिल्कुल, ये सब पुरानी क्रिकेट जो खेले ना, इनको पेंशनें दें और बिठा दी, जो 30-35 हज़ार क्या मिलते हैं उसको, उन्होंने बहुत कमा लिया। दौरा कैसे करेंगे कासिम भाई, फैमिली को कैसे लेके जाएंगे? खतरनाक माफिया है, यकीन करें, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये शुरू से, मैं डे फर्स्ट से मैं ये देख रहा हूँ, वहाँ यही हो रहा है। फिजियो भी होगा तो सिफारिश से आएगा, तो ये चीज़ है। लेकिन अब देखें, हैरत की बात है कि आपके दौर में कभी सोशल मीडिया का जाता था? सोशल मीडिया का एक लड़का जो रिश्तेदार है पीसीबी के एक टॉप ऑफिशियल का करीबी अजीज रिश्तेदार, तो नहीं बस रिश्तेदारों की तरह है, वो हर दौरे पे जाता है। अभी उसको 25 लाख रुपए दिए गए, टीम जीत कर आई। उसका क्या कंट्रीब्यूशन था टीम में? तलत अली जो पाकिस्तान के लिए टेस्ट खेला, 7 या 9 टेस्ट खेला, वो मैनेजर था, उसको भी 25 लाख मिले। तो ये क्राइटेरिया आपकी समझ में आता है? देखिए, ये यकीन करें कि हमारी कौम की इतनी बदकिस्मती है कि उन नाअहलों को, नाअहल, इनको मैं नाअहल कहूँगा, इनके कोई क्रिकेट के रिकॉर्ड कुछ नहीं है, और इनको अच्छा मेहनत खिलाड़ी करें, फ़ायदा ये उठाएं। ये किस से फ़ायदा उठा रहे हैं? इनकी जो डेजिग्नेटेड जो इनकी सैलरीज हैं उनको दे दी जाए, और वो कहें भाई शुक्रिया, बहुत आपने जो ये खिदमत जितनी भी दी हैं बहुत खूब है, लेकिन इनको इतने पैसे ना दिए जाए, ये मुल्क को यकीन करें खजाने को लुटाने के बराबर है। लेकिन क्रिकेट बोर्ड कहते हैं सोने की चिड़िया है, पैसे बहुत हैं कासिम भाई, अभी तो प्राइज मनी भी मिलेगी, फिर 1-1 करोड़ रुपए वज़ीर आज़म ने खिलाड़ियों को चले एक जायज़ देना कि जिन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन उसके साथ जो बाराती तालियां बजाने गए थे उनको भी देना। आप ये समझते हैं? पहले फ़ायदा उठाते। देखिए, मैं कहता हूँ कि खिलाड़ियों को जितना भी पैसे दिया जाए कम है। ये इसमें कुछ बेचारे गरीब भी होते हैं, उनके अच्छे घर बन जाएंगे, कोई बिजनेस कर लेगा, कोई फलां, इनका जो है ना एक फ्यूचर बन जाएगा। लेकिन ये जो फ़ायदे उठा रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही आखिर किस बेस पे इनको कोई बोलने के तैयार भी कोई नहीं है। क्या हमारे वज़ीर आज़म साहब ये नहीं देख रहे हैं? कोई बोर्ड के दूसरे ऑफिशियल्स हैं, क्या ये नहीं देख रहे हैं? तो ये क्यों? क्योंकि ये सारे जो जमा हैं सारे जी हुजूरी वाले और चमचखोर हैं सारे। लेकिन कासिम भाई, मैंने देखा वज़ीर आज़म की तकरीब हुई, वहाँ पूरा क्रिकेट बोर्ड, गवर्निंग बोर्ड के अरकान समेत सब लोग चले गए। जब टीम हारती है तो कोई मंजर आम पे नहीं आता, जीते चले गए, वहाँ पर मेडल्स लिए वज़ीर आज़म से। फिर उसके अलावा
आर्मी चीफ ने रिसेप्शन दिया, वहां चले गए और आर्मी चीफ के बराबर खड़े होकर तस्वीर बनवा रहे हैं जैसे इन्होंने टीम को जितवाया। फिर उसके बाद नेवल चीफ ने रिसेप्शन दिया, वहां चले गए। तो आप मुझे बताइए कि ये ऑर्गेनाइजर्स या ऑफिशियल्स का ज्यादा रोल था या खिलाड़ियों का ज्यादा रोल था? नहीं, देखिए इसमें कोई शक की बात नहीं कि मेहनत सारे खिलाड़ियों ने की, क्रिटिसिज्म बेचारे वो लेते रहे, अल्लाह ने इनकी इज्जत रखी, ये डिजर्विंग है। इसके अलावा यकीन करें, मैं कहता हूँ जो इनकी तनख्वाहें हैं, ठीक है, जब 20-25 हज़ार 50 हज़ार 1 लाख रुपए दे दें, चलो समझ आती है बात है कि चलो खुशी के मौके पे आपको भी दे दें। 2-3 लाख रुपए, हाँ, और एक गाड़ियों की नामाते हो रही हैं और ये सब कुछ हाँ, वो सब चीजें अलग दी जा रही हैं। अब तो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है कासिम भाई, तकरीबन 6.5 लाख रुपए फी पर मंथ का हो गया है, जो ए कैटेगरी के प्लेयर्स का। ये इसका मतलब है कि बोर्ड के पास इतना स्पेयर पैसा है, होगा, ठीक है। फिर भी अगर वो खिलाड़ी को देते हैं कोई बात तो मेरे कोई नहीं। ऑब्जेक्शन हाँ, कोई नहीं है, लेकिन बाकी उसका फायदा ना उठाएं और जो उठाएंगे। 700-750 लोग क्रिकेट बोर्ड में जॉब कर रहे हैं। अल्लाह माफी। अच्छा, इस 750 में मैं कहता हूँ कम से कम 600 तो ऐसे होंगे जो उस जॉब के अहल भी नहीं होंगे, हाँ। और इनको वहाँ रखना चाहिए। यकीन करें, ये हमारी क्रिकेट को तबाही करेंगे। ये टेम्पररी जो हमें ब्रेक जो मिला है ना, ये अल्लाह की तरफ से मिला है कि अल्लाह ने हमारी इज्जत रख ली वहाँ पर, क्योंकि वो मीडिया बड़ा ज़्यादा चिल्ला रहा था वहाँ का, और पाकिस्तान को वो जलील करने के इरादे में थे, लेकिन अल्लाह ने कहा वो तो इज्जत और जिल्द मेरे हाथ में है, चाहे कुछ भी कर लें। लेकिन प्लीज कहीं कोई उठ के ये कहे कि भाई खुदा का वास्ता आपने जो बोर्ड में जो एक्स्ट्रा जो लोग रखे हैं इनको निकाला जाए, ये मुल्क का पैसा ज़ाहिर। लेकिन आप समझते हैं ऐसे लोग क्रिकेट बोर्ड में है कि जो जिनका क्रिकेट से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, आप समझते हैं अब इस जीत के बाद तो उनकी नशिस्तें और मजीद पक्की हो गई, वो कहते हैं जी हमारी वजह से जीते, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, ये कॉन्सेप्ट जो है ना आज का नहीं है, ये शुरू से ही है। अच्छा, अब आपको मैं मिसाल देता हूँ कि अगर इंतखाब आलम कब से क्रिकेट खेल रहे हैं, भाई खुदा का वास्ता आप जान छोड़ दीजिए, ये इनको खुद भी शर्म नहीं आती। अब शहरियार साहब तो अपनी एज को तो देखें, क्रिकेटिंग इनका कोई बैकग्राउंड माशाल्लाह, कोई इनका क्रिकेटिंग बैकग्राउंड नहीं है। वो जब अच्छा, लेकिन वो इतने टॉप के सिफारशी हैं कि जब चाहे वो मिनिस्टर बन जाते हैं, जब चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर अफेयर्स में वो डायरेक्टर बन जाते हैं, दुनिया भर की उन्होंने सैरें कर ली। और सेठी साहब, हाँ अच्छा, सेठी साहब का जो मसला जो आता है ना, मैं बताऊं आपको, सेठी साहब को मैं बेनिफिट ऑफ द डाउट इसलिए देता हूं कि वो एक ऐसी सीट है कि अगर वो नहीं लेंगे तो दूसरा को ले लेगा, मसला सारा ये है। लेकिन अगर वो क्रिकेट नहीं खेले, उनका कोई क्रिकेट का रिकॉर्ड नहीं है, तो प्लीज अब क्रिकेट के करीब ना जाए। लेकिन वो तो ये कहते हैं, मैंने जब इमरान खान रिटायर हुआ 92 के वर्ल्ड कप के बाद, उसके बाद से मैंने क्रिकेट देखना ही बंद कर दी थी। सेठी साहब ये कहते हैं, अब फिर वो दोबारा आए। क्यों आए? उनके फैन थे ना वो इमरान के, और फिर अब वो क्रिकेट में आ गए। भाई इमरान के फैन थे तो वो अच्छी बात थी भाई, वो खिलाड़ी इस काबिल है कि उसके कोई दुनिया उसके फैन बने। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। कासिम उमर पाकिस्तान के माजी के टेस्ट बैट्समैन हमारे साथ मौजूद हैं। एक वक्फा ले रहे हैं और वक्फे के बाद जल्दी दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन कासिम उमर के साथ एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद। कासिम उमर साहब, जब हम बात कर रहे थे, अब आप समझते हैं पाकिस्तान में जो कॉम्बिनेशन अब बन रहा है, सीनियर प्लेयर्स अपने करियर के एंड पर हैं, चाहे मोहम्मद हफीज़ हों चाहे शोएब मलिक हों, तो आप समझते हैं फिर उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी सरफराज को कि एक नई टीम बना सके, क्योंकि पाकिस्तान में सीनियर और जूनियर का कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा ख़तरनाक है, बहुत ही सीरियस है। मैंने दुनिया की टीमें देखी हैं, तमाम टीमें, उनके ड्रेसिंग रूम में रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारे ही लोग इज्जत करते थे, क्यों कहते हैं केनिया से आया है फलां, ये तो थोड़ी सी बोलने में इंग्लिश में रवानी हो रहे थे, तो मैं उनसे फ्री होता था काफ़ी, और बड़ा लाइक करते थे मुझे। ये अपने सेल्फ प्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने इस तरह भाईचारा मोहब्बत किसी टीम में नहीं देखी। हमारे मसला वो सीनियर जूनियर का बड़ा मसला है। और अब अच्छा, अब एक बात देखें, ये अगर कुछ सीनियर खिलाड़ी ये समझते हैं कि जी हम इसका एडवांटेज लेके चिपक जाएं, तो ये क्रिकेट के लिए बहुत ही अच्छा। पर्सनली मेरे किसी से कोई झगड़ा नहीं है, मुझे कोई बोर्ड में जॉब नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, ये खुदा का वास्ता मैं कहूँगा उनको, देखें, चाहे आप यूनुस खान को कह दें, चाहे मिसबा को कह दें, चाहे शायद अफरीदी साहब को कह दें, इन्होंने फिर भी मैं समझता हूँ कि एक साल तकरीबन एक्स्ट्रा ले लिया, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, यूनुस खान के भाई 10,000 रन हुए, हमारा पहला खिलाड़ी बन गया, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा। लेकिन अब जो है प्लीज़ बोर्ड भी नज़रसानी करें और उनको कहेंगे, देखिए जितना ये टाइम लेंगे, एक्स्ट्रा टाइम लेंगे, आपका एक यंगस्टर पीछे मारा जाता है। सही। जब वो आते कि इंटरनेशनल क्रिकेट का इतना प्रेशर है, हाँ। यकीन करें कि अगर मैं दोबारा मुझे को मौका मिले, मैं कहूँगा मैंने क्रिकेट एज ए बैट्समैन नहीं खेलनी, लेकिन अब ये जितने रहेंगे, आप एक यंगस्टर की जगह रोकते रहेंगे और आपके क्रिकेट का सेटबैक रहेगा, और यंगस्टर के आने से फिर वो उसमें एक जोश जज्बा होगा, अपनी जगह के लिए खेलेगा। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि देखें, इसकी फिक्र ना करें कि यंगस्टर के आने से जो ना वो क्या होगा कि जी हम हार जाएंगे, फला होगा, तो ये इनको आप कब तक लेके चलेंगे? ये ट्रेंड भी हमारे यहाँ खत्म हो जाए बिल्कुल। ये ट्रेंड जो चला आ रहा है ना कि ये छाप लग गई, हम जीत गए तो हमारे 2 साल पूरे हो गए, ये 50 कर ली तो सीरीज पूरी करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी मुल्क में नहीं
होता, कहीं नहीं सिर्फ होता। हमारा ही होता। हाँ, और कोचेज आप देखें जिस सबके यंग कोचेज हैं हमारे, जो ना हिसाब किताब जो पता नहीं किन को बना दिया जाता है, कई चीज़ों की खिचड़ी पक रही है वहाँ पर जहाँ। लेकिन कासिम उमर साहब, अब आप इस मौके पर पाकिस्तान क्रिकेट को आप किस मकाम पर देखते हैं? आपने चैंपियंस ट्रॉफी के भी मैचेस देखे, क्रिकेट को भी आप फॉलो करते हैं, क्रिकेट तो आपके खून में गर्दिश कर रही है, कैसे देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा सिनारियो को, किस तनाजुर में देखते हैं आप? देखिए वही बात हो गई कि भाई प्रेडिक्शन स्कीम के खिलाफ कोई आप दे नहीं सकते कभी भी, अच्छा या बुरा जो भी हो जाए। अनप्रेडिक्टेबल टीम है, बहुत मोस्ट इन द वर्ल्ड। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या है कि आप देखें कि आपके जो है ना, जो नए जनरेशन जो आ रही है ना क्रिकेट की, वो उसमें एक तो एक ही जहन में बात आ गई है, मैं पैसा बना लूं। मुझे वो पैसे की नियत से खेलता है, सभी ना खेलते हों, लेकिन जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, जो लोग क्रिकेटिंग सर्कल में जो बातें होती हैं, मेरे एक्स फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं, टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, वो बताते हैं हमें कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मैं पैसा, मुल्क नहीं है। आप देखिए हमारे टाइम में क्या था कि जब ये एक दो इनिंग मेरी फेल होती थी तो मैं इंटरकॉन्टिनेंटल होटल से बाहर नहीं निकलता था, और मैं कहता था देखो लोग कहेंगे इतना पैसा मिलता है, हालांकि उससे 25,000 खाली टेस्ट मैच का होता था, और ये इतना पैसा मिलता है और उन्होंने कुछ नहीं किया, मैं छुप जाता था, होटल से बाहर नहीं निकलता था। लेकिन अब क्या है कि भाई वो जैसे टेस्ट प्लेयर फर्स्ट क्लास 2 खेलता, कहता है मुझे टेस्ट खिलाओ, फर्क है बहुत बड़ा। तो अगर ये इस ट्रेंड में अगर चलती रही तो फिर मुझे लगता है कि हमारा फ्यूचर अभी भी इतना कोई ब्राइट लगता नहीं है मुझे, लेकिन मुझे उम्मीद है अल्लाह के साथ से कि अल्लाह करे कि हमारा बहुत नाम दुनिया में जाओ। रिग्रेट होता है कासिम भाई आपको कि आप ज़्यादा अरसा खेल सकते थे? लोग ये कहते हैं, जिस पाए के आप बैट्समैन थे, ये आपकी तारीफ नहीं कर रहा, ये लोग कहते हैं कि आप खेल सकते थे। रिग्रेट होता है? देखिए मैं बताऊं आपको, मुझे आसिफ साहब ने कहा कि कासिम तुमने ये बयान जो दिया, हालांकि इस बयान में मैंने किसी पाकिस्तानी का नाम नहीं लिया, लेकिन मेरी एक साजिश हो गई थी ना कि भाई वो सब चाहते थे कि इमरान खान को खुश करके भाई किसी तरीके से मुझे निकाला जाए। वो कहते हैं इमरान बड़े चरागपा हुए, वो जो हीथ्रो एयरपोर्ट पे कुत्ते छोड़ दिए गए पाकिस्तान के वो लगेज पर के कासिम उमर के बयान की वजह से। वो इससे पहले गॉर्डन ग्रीनिश की पैंट तक उतार दी गई थी, तो वो मेरे बयान से तो नहीं हुआ था, लेकिन वो जो है कुत्ते तो वैसे भी हाँ सामने अगर कर दिया, लेकिन वैसे भी हमारे जब सामान जब पाकिस्तान से और कैरेबियन से ऐसे जो सामान होता है तो कुत्ते वैसे ही छोड़े जाते हैं। मेरे ख्याल बयान से नहीं हुआ, लेकिन मैं आज भी कहता हूँ चैलेंज के साथ कि मैंने किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी का नाम लिया ही नहीं है। इंक्वायरी गलत थी, सब कुछ सेटअप था, और मुझे अजीज साहब ने कहा भाई 2 साल बाद इमरान के रिटायरमेंट बाद वापस आओ, आप नहीं, आप कप्तान बन जाते। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे हसीब साहब कहने लगे कि कासिम देखो तुम्हारे नाम पे अब सिलेक्शन नहीं होती, ये बड़ा ऑनर है। हाँ होती नहीं है, आप नई टीम में होते हो, हमारे जो 4-5 लड़के होते हैं उनमें हमारा झगड़ा होता है। ये आप देखेंगे किस स्टैंडिंग में आदमी पहुंच जाता है कि जब ये बड़ा ऑनर की बात है। और उन्होंने कहा कि 2 साल बाद कैप्टन बनने तुमने क्या किया? मैंने कहा भाई देखो मैंने जो भी किया, लेकिन आपने इमरान खान को खुश करने के लिए मुझे क्यों बैन किया भाई आपने? कि कहते हैं ना कि अ गिल्टी कॉन्शियंस नीड्स नो अक्यूजर, चोर की दाढ़ी में तिनका। उसके बाद से इमरान का कभी आपसे कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई या आमना सामना हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बुजुर्ग काफ़ी कहते हैं कि भाई आप एज ए तबलीगी जमात की वजह से आप जाएं, उनसे मिलें और दिन की दावत दें, सब कुछ करें। मैंने कहा देखें भाई ये जो इक़्तिदार का नशा जो है ना, ये बड़ा ही खतरनाक। अभी तो वो इक़्तिदार में नहीं है ना। नहीं, लेकिन नशा के उस ट्रेंड पे चल रहे हैं ना, उनके काफी चांस भी है कि वो बन जाएंगे वो, क्योंकि एक ही हालांकि देखें मेरे इमरान खान पाकिस्तान में कोई चीज पॉसिबल नहीं है, कंफर्म नहीं है कोई चीज। अगर ओबामा बन सकता है, काला आदमी हो गया अमेरिकन प्रेसिडेंट, डोनाल्ड ट्रंप जो है इतना नाहल इंसान जो सेनेटर नहीं बना वो बन सकता है। अच्छा अब आप ये देखें कि पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं हालांकि मेरा करोड़ों का नुकसान डेली बेसिस पे इमरान खान ने करवाया, लेकिन मैं आज भी कहीं बैठा हूं तो कहता हूं नहीं यार इससे ज्यादा ऑनेस्ट कोई भी आदमी नहीं है। और प्लेयर अच्छा था। अरे प्लेयर की तो बात ही ना करें ना, उससे अच्छा प्लेयर अब दोबारा पैदा नहीं होगा ये पाकिस्तान भी आपकी आला ज़र्फी है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आदत है ये। अच्छा फिर मैं हर महफिल में बैठता हूं, मैं देखो मैं आपको गारंटी देता हूं ये शख्स आपका पैसा नहीं लूटेगा, आप बेईमानी नहीं करेगा, खुदबुर्द नहीं करेगा, और इससे बड़ी बात क्या बात हुई भाई आपस में लोग भाई सगे भाई बहने एक 25 लाख की जायदाद की वजह से के लिए बात नहीं करते कई सालों। तो जहाँ तक इनकी जो चीज़ें जो मैंने देखी हैं वो आपके सामने। लेकिन फिर कभी कोई राब्ता हुआ ही नहीं या कोशिश भी नहीं हुई राब्ते की? इमरान ने मुझे बुजुर्गों ने कहा, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको इतनी शर्त ये बता दूं कि इमरान अच्छा इस वक्त तो ये पॉलिटिशियन है, जो भी जाएगा उसको वेलकम करे। अगर मैं जाता हूं और मुझसे ये बात नहीं करता तो मीडिया का ही शो चिल्लाएगा। मोहसिन खान उसके जलसे में आया, जावेद मियाँदाद उसके जलसे में आए, समीउल्लाह उसके जलसे में आए। क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूं, मोहसिन खान, जावेद मियाँदाद स्टेज पर बैठे हुए थे इमरान खान के जलसे। मुझे कई सियासी जमातों ने बड़ी ऑफर की कि भाई हमारे सिर्फ हम आपका नाम चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो फ्लाईओवर के पास जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो मैंने उनको कहा, मैं किस किस को खुश करूं? अगर मैं आपको खुश करता हूं तो वो नाराज हो जाता है। और फिर दूसरी चीज़ें बुजुर्गों ने मुझे मना किया कि किसी भी सियासत के साथ आप ना जुड़ें। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। कासिम उमर हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे माजी के अजीम बैट्समैन कासिम उमर से।
पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन कासिम उमर के साथ ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुश आमदीद। कासिम उमर साहब, आपने क्रिकेट छोड़ी, मतलब कम क्रिकेट खेली, कोचिंग वोचिंग की तरफ क्यों नहीं गया? क्या आपका रुझान नहीं था, या आपको शौक नहीं था, या आप इस तरफ जाना ही नहीं चाहते? अच्छा, इसकी मैं आपको ज़िंदा मिसाल दूं कि देखिए, कोचिंग जो होती है ना, उसके अंदर एक तो सबसे पहले मिजाज की बात होती है, और दूसरी चीज़ है कि आपको बड़ा डिप्लोमेटिक होना हो जाता है। मैं बचपन से जब गली में क्रिकेट खेलता था और बैंक में मैंने सर्विस की और टेस्ट क्रिकेट खेली, इमरान खान जैसे इंसान की उसकी चमचेगिरी नहीं की, वो जी हुजूरी की जॉब होती है। अच्छा, आप सबको लेके चलेंगे तो होगा। ये आपका टेम्परामेंट नहीं था? नहीं, टेम्परामेंट की बात नहीं है, ये सच्चाई है। एक आदमी मेरे पास आया, मुझे कहता है कि भाई वो मेरा एक बेटा है, भाई मैं चाहता हूँ कि आपकी तरह ये भी टेस्ट खेले। तो मैंने कहा आपका बेटा नहीं खेल सकता। मैंने उसको नेट पे देखा, ये इस काबिल नहीं है, उसको पढ़ाया लिखा है, साफ कह दिया। अच्छा, अब ये देखें कि क्योंकि मैं फिजिकल इंस्ट्रक्टर भी हूँ, डाइटिशियन भी हूँ, और ये इसका इतना बड़ा स्कोप है कि मैं अगर ये शुरू कर दूँ आज 6 महीने के अंदर मुझे ट्रेनिंग थोड़ी सी लेनी पड़ेगी तो मैं कोच बन सकता हूँ। लेकिन कोचिंग में यही होता है, यही चीज़ है। मैंने कई लोगों से सुना है, अच्छा किसी ने मुझे कहा कि साहब वो बॉब वुलमर था, वो नौकरों की तरह था, इंतज़ाम वगैरह के फलां ये वो करके। मैंने कहा पता नहीं, मुझे यकीन तो नहीं आता। तो ये सब चीज़ें जो आप लेके अगर नहीं चल सकते तो भाई वो फिर आप अच्छे कोच साबित नहीं हो सकते। और इंटरनेशनल कोच अगर आप बन जाए और एक आपने जैसे टूर्नामेंट जिता दिया तो आप मिलियन और बिलियंस में आप जैसे मिकी आर्थर है, आज अगर वो किसी जगह टीम को भी कहे दुनिया की कि मैं आपको कोच बनना चाहता हूँ तो उसको हाथ में लेने। लेकिन उसको 50 लाख रुपए उसको मिले, इंजमाम उल हक जो चीफ सेलेक्टर उनको 1 करोड़ रुपए में। भाई मुझे समझ उनको क्यों मिले? कंट्रीब्यूशन कोच को मिलना चाहिए ना, कोच को नहीं मिलना चाहिए। आपकी क्या राय है कासिम भाई? भाई मैं समझता हूँ भाई अगर चलो दीदी तो मैं क्या कह सकता हूँ इस सिलसिले में, लेकिन अब सिलेक्टर्स के बारे में ये तो मैं पहली मतलब सुन रहा हूँ कि भाई उनको मिल जाए। लेकिन अच्छी बात है क्योंकि एंड ऑफ द डे इंजमाम साहब की जो है ना वो एक तो खिदमत माशाल्लाह इतनी ऊँची रही है, और वैसे भी अगर सिलेक्टर देखें, अगर इंजमाम साहब हैं तो कितनी बात खुशी हो रही है कि कम से कम क्रिकेट तो खेला है, कोई खिदमत तो है। तो इस सिलसिले में मैं खिलाफ नहीं करूँगा, अगर इनको मिले तो कोई बात नहीं। सही। लेकिन एक और चीज़ कासिम भाई, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जिस तरह से मामलात चलाए जा रहे हैं, लोग कहते हैं अकरबा परवरी अपने नुक्ते उरूज पर है। जीएम इंटरनेशनल क्रिकेट जो पोलो की कमेंट्री करता था, वो एक पीसीबी के ऑफिशियल के मंजूर नज़र है, और उनको भी 10 लाख रुपए मिले। हालांकि वो टीम के ऑफिशियल टीम में नहीं थे, लेकिन वो गए हुए थे, उनको भी 10 लाख रुपए मिले। तो आप क्या समझते हैं, अकरबा परवरी से हमें दूर करना होगा अपने आप को, अगर हमें क्रिकेट को सही समत की तरफ गामजन करना है, या ये चलता रहे? देखें, ये तो मैं डीप इनसाइड क्रिकेट में बड़ी मुतसर मैंने क्रिकेट खेली थी, कि जितनी भी खेली अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज्जत के साथ खेली, और कुछ लोग भूले तक नहीं अभी तक। मैं शुरू से ही ये देखता चला रहा हूँ, ये कोई नई बातें नहीं है। यकीन करें, जब आप मुझे ये बातें कर रहे हैं तो मुझे ना तो मैं शॉकिंग न्यूज़ है मेरे लिए, ना कोई नई बात है, कोई ये चलता रहेगा। लेकिन अब पैसे बढ़ गए हैं कासिम भाई, तनख्वाहें लाखों में हो गई, उस जमाने में तो हजारों में होती थी ना। तो ये देखें, ये तनख्वाहें जो बढ़ गई ना, इसी का तो मसला झगड़ा है वहाँ पर सारा, कि वहाँ जो अहल होंगे ना वो कभी नहीं आएंगे ना, अहल वहाँ पे जमा है। अट्रैक्शन है उन लोगों के लिए जो बैठे हैं वहाँ। बड़ा प्लेयर्स के लिए भी वही है, और इंटरेस्ट हमारा अगर सिर्फ अगर ये पैसे ही रहा। आप पूरे मुल्क को देख लेना, आप पूरे मुल्क के हालात क्या है, पैसे का ही मसला है ना सारा, बाकी क्या मसला है, वही वतन कोई भी नहीं है। हाँ। ये चीज तो इसका मतलब ये हुआ कि आप समझते हैं कि कभी आइंदा आने वाले वक्त में कभी शायद पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर राह की तरफ गामजन हो जाए, नेपोटिज्म खत्म हो जाए, मेरिट प्रिवेल करे, लगता है आपको? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारा ये ट्रेंड बन चुका है, ये हमारे ईमान का हिस्सा बन चुका है। हम बेईमान हो चुके हैं। ये काफिर आज वो काम नहीं कर रहा जो मुसलमान कर रहा है। सही कह रहे हैं। तो आप खुद सोचें कि ये किस तरह होगा। मैंने यकीन करें कि मैं कुछ उलमा के पास साथ भी रहा हूँ, क्रिकेट से हट की बात कर रहा हूँ। मैंने जो उनको इनकी तरतीबें देखी है, मैंने कहा अल्लाह माफ़ करे, ये कैसे मुफ्ती आलिम बन गए कि जब वहाँ इंसाफ नहीं हो रहा तो भाई आप क्रिकेट बोर्ड में जहाँ पैसा सामने, दुनिया सामने, तो आप कैसे कर सकेंगे? कासिम भाई, आप इतने ज़बरदस्त बैट्समैन रहे हैं, मौजूदा पाकिस्तान टीम में कोई बैट्समैन ऐसा नज़र आता है आपको जिसमें कि इतना पोटेंशियल हो, इतना करंट हो कि वो आगे जा सके? कोई ऐसा है? मुझे एक बैट्समैन की थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, और मैं चाहता हूँ कि असद शफीक जैसे बैट्समैन जो है ना, वो थोड़ा सा अगर थोड़ी और मेहनत कर लें, थोड़ा लक इनको साथ दें, तो मुझे प्लेयर बड़ा अच्छा लगता है। टेस्ट टीम में तो है, वो वनडे टीम से ड्रॉप हो गया जी, तो बल्कि हर फॉर्मेट में उनको होना चाहिए था, ऐसी बात नहीं कि वो नहीं में भी होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए था, क्यों नहीं होना चाहिए, इनको खेलना चाहिए था। अच्छा, एक खिलाड़ी है जिसके बारे में मुझे थोड़ा सा बड़ा अफसोस के साथ कुछ कहना पड़ा है, फवाद आलम है। उसके साथ बड़ी ज्यादती भाई देखिए, जब परफॉर्मेंस कर रहा है। हाँ। अच्छा, आपको एक बात मिसाल दूं बड़ी अच्छी सी मैं आपको, मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए। अगर मुझे कोई सिलेक्टर कोई बनाए ना कोई, तो मैं
चैलेंज के साथ कहता हूं कि टीम अगर मैंने जो अनाउंस कर दी है तो मैं एक अनाउंसमेंट करूंगा कि कोई भी खिलाड़ी आके मुझे चैलेंज कर सकता है कि व्हाई आई एम नॉट इंक्लूडेड इन द टीम एंड आई परफॉर्म सो वेल। जब मैंने परफॉर्मेंस की है तो भाई मैं टीम में मुझे क्यों लेना नहीं? चाहिए। अगर वो मुझे प्रूव कर दे कि ये जो है मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है, उस दूसरे खिलाड़ी में टीम चेंज कर दूंगा। सही। ये भी अपने एक तरीका कार करना है ताकि कोई खिलाड़ी ये ना अच्छा, और खिलाड़ियों को इतना चांस देना है वो खुद कहे कि भाई शुक्रिया, अब मैं उसके नहीं अहल कर सका, अब मैं हाँ। अहल नहीं हुआ। अच्छा, खिलाड़ी डरते भी हैं, ड्रॉप हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, फला हो जाएगा, तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें कासिम भाई फिर आप देखते हैं कि मेरिट आ जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट में आइंदा? कभी नहीं आ सकती जब तक वहाँ मुफाद परस्त लोग बैठे होंगे ना, मेरिट कभी नहीं आएगी। हाँ। कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। नहीं, कभी नहीं आ सकती। तो फिर आप ये समझते हैं, आखिरी सवाल आपसे क्योंकि प्रोग्राम को मुझे वाइंड अप करना है, क्या देखते हैं मुस्तकबिल, क्या देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट का? आप इतना अर्सा खेलें, मुस्तकबिल क्या देखते हैं? भाई देखें, मैं इस तमाम बातों को देखते हुए, समझते हुए, मैं ये कहता हूँ कि भाई कोई अल्लाह वाला कोई ऐसा इंसान आए जो इंसाफ कर सके खिलाड़ियों के लिए, और बोर्ड में कम से कम मैं तो कहता हूँ कि ग्राउंड्समैन से लेके वो जहाँ तक कि वो कहते हैं ना कि झाड़ू लगाने वाला हो या कोई भी हो, उसको जो अहल है उसको जवाब दिया जाए और मेरिट पे दिया जाए। इसके अलावा और कोई चांस हमारे पास नहीं है। बहुत शुक्रिया। कासिम उमर, पाकिस्तान के माजी के अजीम बैट्समैन, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। थोड़ा खेले लेकिन बड़ी इज्जत और बड़े वक़ार के साथ खेले। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये एपिसोड, ये कोशिश, ये काविश आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।